अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के मामले को देखते हैं, हालात को देखते हैं, अपने मुआशरे का जायज़ा लेते हैं, तो हमें ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि अगर कोई अहम काम हमें दरपेश होता है तो हम उसके लिए कई दिन पहले से उसकी तैयारी, उसकी जिद्दोजहद और उसकी अंजाम दही और उसको बेहतर तौर पर अंजाम देने की फ़िक्र में जो है ना लग जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में लड़की पैदा हो तो पैदाइश के बाद से ही, बचपन से ही उसकी शादी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। रक़म जमा करना, पीएफ के शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो, फ़िक्स डिपॉज़िट की शक्ल में हो, वग़ैरह वग़ैरह। बच्ची पैदा होते ही हम उसके लिए क्या है, शादी की फ़िक्र हमारे दामनगीर हो जाती है, जबकि बच्ची की शादी अभी 20-25 साल क्या होती है, बाकी रहती है। लेकिन उसके बावजूद हमारी फ़िक्र, एक बाप को, एक माँ को फ़िक्र जो है ना दामनगीर हो जाती है कि ये बच्ची की शादी का मसला है, लिहाजा उसके लिए हमें अभी से रक़म क्या करनी है, जमा करनी है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी नौकरी वग़ैरह के लिए क्या है, मालूम है, फ़िक्र दामनगीर हो जाती है। फिर उसके बाद साथ ही साथ फिर अपने बुढ़ापे की फ़िक्र भी दामनगीर हो जाती है कि बुढ़ापे में दवा दारू के लिए कुछ होना है, फिर बुढ़ापे की ज़िंदगी के लिए कुछ होना है। नहीं मालूम कि औलाद फर्माबरदार हो या ना हो, औलाद साथ दे या ना दे, ये मामला है। तो बहरहाल ऐसे वैसे करके बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी का रिश्ता फ़िक्स हो गया। अब रिश्ता फ़िक्स होने के बाद शादी के 1.5-2 महीने पहले से ही क्या हो जाती हैं, तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जोड़े की रक़म, पौमेस के रक़म से उन्वान से, पौमेस के रस्म के उन्वान से महफ़िल बैठती है। फिर उसमें यह तय होता है कि महर कितना देंगे, ज़ेवर कितना देंगे, शादी कब करेंगे, कहाँ करना है, किस फंक्शन हॉल में करना है, कैसे करना है, फिर जो है ना दूल्हे वाले कितने आएंगे, दुल्हन वाले कितने आएंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। महीना 1.5 महीने से क्या है मालूम है, वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। कभी हैदराबाद को शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कभी कपड़े, सिले हुए कपड़े लाने के लिए जा रहे हैं, कभी दूल्हे के जो है ना शादी के दिन का ड्रेस लेने के लिए जा रहे हैं, कभी वलीमे के दिन का ड्रेस लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो है ना शादी का रेडीमेड आजकल मिल रहा है, वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन वलीमे का कोट पैंट एक ख़ास दर्जी के पास, कहीं आबिड्स पे, किसी की चॉइस कोठी पे, किसी का कोई टेलर वहाँ रहता है। तो बहरहाल ये शॉपिंग की तैयारियाँ अलग, जहेज़ की तैयारियाँ अलग, फिर जो है ना फिर वो बरी की तैयारियाँ अलग, फ़लाँ फ़लाँ, फिर फंक्शन हॉल की तैयारियाँ अलग। ये बहरहाल शादी कब होती है, शादी होता है 1 दिन का अक़द, 1 दिन का वलीमा। ये 2 दिन की तैयारी के लिए हमारी जुस्तजू बच्चे और बच्ची के पैदा होने से लेकर फिर रिश्ता तय होने के बाद से लेकर शादी तक जो है ना, ये हमारी तैयारियाँ होती हैं। तो ये सिर्फ़ 2 दिन के लिए, एक अक़द, दूसरा वलीमा।
ये 2 दिन के लिए होती है। और वालिदैन की, भाइयों की, बहनों की जो है ना ये ख्वाहिश होती है कि शादी बेहतर से बेहतर अंदाज में हो जाए। फिर वो बच्चियों का जो मामला है, वो जो सेक्शन है वो अलग ही है। शादी में कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या मेकअप करना है, कौन सा करना है, वो दुनिया अलग है। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लाल किताब की बातें हों। तो बहरहाल ये अलग होता है वो सेक्शन, वो नहीं बता रहा हूँ, आम बात बता रहा हूँ। वालिदैन भाइयों की, ज़िम्मेदारों की ये ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह शादी क्या हो जाए, अच्छे अंदाज में हो जाए, किसी का इख्तलाफ ना हो, किसी की शिकायत ना हो, किसी के जो है ना खाने के बारे में शिकायत हो, ना इंतज़ाम के बारे में जो है ना शिकायत हो। ये माँ बाप की वगैरह वगैरह की ज़िम्मेदारों की ख्वाहिश होती है। और अगर कोई आदमी, कोई माँ बाप में, बड़े बुज़ुर्गों में दादा दादी हो या माँ बाप में कोई बीमार हैं, उनका टिकट भी रिजर्वेशन हो चुका है, यानी समझ रहे हैं आप, टिकट रिजर्वेशन हो गया मतलब, तो वो हो चुका है, तो भी उनकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मेरे बच्चे की शादी देखने तक मुझे ज़िंदा रखे तो काफ़ी है। तो बहरहाल ये दुनिया की हमारी जो है ना तैयारियां होती हैं दुनिया की 2 दिन के फंक्शन के लिए। इसी तरह आप देखेंगे कि कॉलेज लेवल पर आ जाइए, अगर कॉलेज लेवल पर अगर कोई एनुअल फंक्शन होता है या कोई बड़ा जो है ना फंक्शन होता है या कोई कंपटीशन होता है, खा खेल का कंपटीशन हो या कोई भी कंपटीशन हो, तो स्कूल में जो है ना सब 1 महीना 1.5 महीने से पहले, बल्कि 2 महीने से पहले क्या की जाती है, तैयारियाँ की जाती हैं, ताकि हमारा स्कूल के तलबा अच्छा परफॉर्मेंस करें और मुकाबले में इनाम लाएँ और अच्छा जो है ना स्कूल का नाम हो, या अच्छा जो है ना मुजाहरा करें वगैरह वगैरह। या कोई फंक्शन होता है तो क्या फंक्शन में गेस्ट को किसको बुलाना चाहिए, फिर उसकी रुखों की तकसीम, फिर फंक्शन का जो है ना निज़ामुल अमल कैसे होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये दुनिया की 1 दिन 2 दिन की खुशी के लिए, दुनिया के 1 दिन 2 दिन के फंक्शन के लिए हम उसकी तैयारी जो ना सालों पहले से, महीनों पहले से करते हैं। लेकिन अगर हम एक मुसलमान हैं, हमारे पास सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, दुनिया के साथ आखिरत की ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी 2 दिन की नहीं है बल्कि हमेशा की है, तो हमने उसके लिए क्या तैयारी की, ज़रा ये भी सोचने की ज़रूरत है। समझे, ये भी सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की जो है ना चीज़ों के लिए आप तैयारी मत कीजिए, एहतमाम मत कीजिए। जायज़ तौर पर शरई हुदूद में रहकर आप हर तैयारी, हर एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन आप गैर मुस्लिम नहीं हैं। गैर मुस्लिमों के पास सिर्फ दुनिया का तसव्वुर है, आखिरत का तसव्वुर नहीं है। अगर वो दुनिया के लिए कोशिश करें, उनकी दौड़ धूप और जिद्दोजहद दुनिया के लिए हो, तो फिर जो है ना वो एक बात वाजिबी है, उनकी सोच के हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। सही या गलत एक अलग बात है, लेकिन उनकी सोच एक दुनिया की है, वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एक बात वाजिबी है उनके लिए हद तक। लेकिन हमारे पास 2 दुनिया का तसव्वुर है, एक इस दुनिया का और एक उस दुनिया का। तो लिहाजा जब 2 दुनिया का तसव्वुर है तो फिर दुआ जैसे करने के लिए कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। तो जिस तरह हम दुनिया की बेहतरी के लिए दुआ करना नहीं है सिर्फ, कोशिश जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी के लिए करते हैं, आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी तैयारी करना चाहिए और एहतमाम जो है ना करना चाहिए। हकीकी माना में मुसलमान की अलामत यह है, क्योंकि उसका ईमान दो जो है ना 2 चीज़ों पर है, दुनिया और आखिरत पर ईमान है। तो अकल कॉमन सेंस की बात है, आम बात है। तो उसका ईमान जब 2 जिंदगियों पर है तो फिर तैयारी भी 2 जिंदगियों के लिए होना चाहिए, एक जिंदगी के लिए जो है ना नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी मुकाम पर सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ जो है ना जाने के अखराजात ले रहे हैं, वापसी के अखराजात नहीं रख ले रहे, तो आपको दुनिया बोलेगी नादान। अगर आप जो है ना हज के लिए मिसाल के तौर पर जा रहे हैं, सिर्फ एक टिकट का वीज़ा निकाल लिए, एक तरफ का टिकट निकाल लिए, आने का टिकट क्या है जी, बोले तो नहीं है, पैसे देखिए आते वक्त होता सो होता देखिए, बोले चलता ऐसा। दुनिया बोलती है जाके भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। फिर भी वहाँ भीख मांग के पैसे जमा हो सकते हैं, लेकिन आखिरत में भीख मांगने का भी चांस नहीं रहता। तो दुनिया में जो हमारी कोताहियाँ हो सकती हैं, उसका तदारुक हो सकता है, उसकी भरपाई हो सकती है। अगर आपको कारोबार लगाए थे नुकसान हो गया, तो नुकसान की वजह जानकर आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन आखिरत का जो नुकसान है वो काबिल तलाफ़ी नहीं होता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहाँ सिवाय हसरत और अफसोस की कोई चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया दारुल अमल है, यहाँ अमल का सिक्का चलेगा। वहाँ दारुल जज़ा है, वहाँ सिर्फ यहाँ किए हुए अमल का बदला मिलेगा। वहाँ इस्लाह की गुंजाइश नहीं है। इस्लाह की गुंजाइश जो है आलम नज़ा शुरू होने से पहले तक ही है, ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले तक ही जो है ना इस्लाह की गुंजाइश है। तो जो कमाना है, जो जमाना है, जो इस्लाह करना है, वो यही करना है। आखिरत में जाकर करना जो है ना करने का आप सोच नहीं रख सकते। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम,
बतलाना यह मकसूद है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी जिस तरह वो दीगर चीज़ों के लिए एहतमाम करता है उसी तरह अपने लिए भी एहतमाम करे। बच्चों के लिए एक आदमी है, शादी हो गई, बच्चों के लिए फ़िक्र कर रहा है, बच्चियों की शादी की फ़िक्र कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र कर रहा है, उनकी नौकरियों की फ़िक्र कर रहा है, उनकी शादियों की फ़िक्र कर रहा है, और जो है ना घर बनाने की फ़िक्र कर रहा है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र कर रहा है। सब की फ़िक्र बराबर है, लेकिन अपनी आखिरत की फ़िक्र में 0/0 है। ये कौन सी है? ये कौन सी फिक्र है कि सबके लिए कोशिश हो रही है, सबकी भलाई की, सबकी दुनिया बनाने की है, लेकिन सबकी दुनिया बनाने में इतना मुनहमिक हो गए कि खुद की आखिरत बनाना जो है ना भूल गए। तो ठीक है, चलो, जिनके लिए आप जिनकी दुनिया के लिए कोशिश कर रहे थे, कल आखिरत में वही बीवी से, वही बच्चों से, वही औलाद से पूछे एक नेकी मेरी कम पड़ गई है, क्या तू दे सकता है? तो वहाँ वो एक नेकी देने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि आलम तो ये होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिब व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीह, कि उस दिन हश्र के दिन मैदान महशर में जो है ना भाई भाई से भागेगा, यौम उम्मीही माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप बेटों से भागेंगे, औलाद भागेगी, हर एक का नफसी नफसी का मामला होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। तो जिन रिश्तेदारों के लिए हमने ज़िंदगी खपा दी, आखिरत को कुर्बान कर दिया, वो आखिरत में आपको काम आने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा हम आज जिनके हुकूक हैं, जिनकी तैयारियाँ कर रहे हैं, जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ साथ अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अपने लिए भी जो है ना तैयारी करें। जैसे हम अपनी आखिरी उम्र के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जैसे आप नौकरी पेशा लोग हैं तो PF फंड कटाते हैं ताकि रिटायरमेंट के वक्त मेरे आखिर में जो है ना ज़िंदगी क्या हो सके, लिए अखराजात के लिए काम आ जाए। या सरकारी नौकरी को हम तरजीह देते हैं क्योंकि बाद में मरने तक मुझे भी, बीवी को भी वजीफ़ा आता है, तो लिहाजा हमारे लिए सरकारी नौकरी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपने लिए दुनिया के लिए करते हैं, आखिरी उम्र के लिए करते हैं, लेकिन हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए हम कोशिश नहीं करते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हमेशा रहने वाली, जिस तरह इस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए भी कोशिश करना ज़िंदगी में हर दिन ज़रूरी है। ये तो हर दिन है, ये जिम्मेदारी का एहसास रखना, ये तैयारी हर दिन है, और इसके लिए आपको बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 5 वक्ता नमाज पढ़ लेना है, फ़राइज़ व वाजिबात सुन्नन को अदा कर लेना है, कारोबार शरीयत के उसूल के अंदाज में कर लेना है, अलग से कोई इसकी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है ना कुछ मखसूस मौक़े आ जाए, जैसे शब क़द्र आ जाए, रमज़ानुल मुबारक आ जाए, उसमें थोड़ा सा और एहतमाम की क्या है मालूम है ज़रूरत है। तो ये मामूली छोटी छोटी तैयारियाँ कल क़ियामत के दिन मैदान महशर में हमारे लिए राहत का सबब बने, क्योंकि क़ियामत में हसरत करने वाले, अफसोस करने वाले 2 लोग होंगे। एक वो आदमी होगा जिसने नेकियां नहीं की, और एक वो आदमी होगा जिसने नेकियां की हैं। अब आप बोलेंगे नेकियां नहीं किया, हसरत कर रहा है, अफसोस कर रहा है, बात ठीक है, लेकिन नेकियां करने वाला क्यों हसरत कर रहा है? तो वो इसलिए हसरत करेगा कि जब वहाँ अल्लाह को देखेगा कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से मामूली नेकियों के बदले में बड़े से बड़ा सवाब जो है ना उसको अता फरमा रहा है लोगों को, तो वो हसरत करेगा कि काश मैं और नेक अमाल करता और ज़्यादा सवाब होता। मिसाल के तौर पर जो है ना एक बात समझाने के लिए मैं आपको बात बताता चलूँ। एक कारोबार में आपने जो है ना 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए में आपको जो है ना 1 लाख रुपए के बदले में सालाना आपको 50,000 जो है ना प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस कारोबार में। तो लिहाजा आपको बाद में मालूम हुआ कि एक दूसरा कारोबार ऐसा है जिसमें सालाना 1 लाख के बदले में 1 लाख प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको हसरत होगी नहीं होगी? क्यों हो कि अगर काश इस कारोबार में लगाने से पहले इस कारोबार में लगाता तो ज़्यादा मुनाफा मिल सकता था, फ़ायदा मिल सकता था। तो लिहाजा वहाँ हसरत करने के बजाय, अफसोस करने के बजाय आप जो है ना कोई और चारा नहीं होगा। तो हमें दुनिया में एक मुसलमान को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, आखिरी उम्र के लिए जिस तरह कोशिश करता है, वो खुद की अपनी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी जो है ना कोशिश करे, क्योंकि वहाँ उसका अमल साले ही उसका काम आने वाला है, उसके जो है ना कोई और चीज़ काम आने वाली नहीं है। इंसान के 3 दोस्त होते हैं, याद रखिए, इंसान के 3 दोस्त होते हैं। एक दोस्त वो होता है जो सांस टूटते ही साथ छोड़ देता है, और एक दोस्त वो होता है जो आपके पास कब्र तक आपके साथ आता है। तीसरा दोस्त वो होता है जो कब्र में और हश्र में आपके काम आता है। पहला दोस्त जो सांस टूटते ही आपका साथ छोड़ देता है वो आपका माल है। आप बैंक में लाखों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों की जायदाद जो है ना वहां पर है, वहां 2 एकड़, वहां एक बंगला, वहां एक वो, वहां एक जमीन पर सांस टूटते ही शरीयत कहती है कि अब तू उसका मालिक नहीं रहा, वो तेरी मिल्कियत नहीं रही बल्कि विरासत हो गई, और वो विरासत बन गई और तेरे रिश्तेदारों का हक उसमें साबित
हो गया। तो सबसे बेवफा तो दोस्त इंसान का होता है वो माल होता है, सांस टूटते ही साथ छोड़ देता है। और दूसरे दोस्त वो होते हैं जो जिसको आपने चाय पिलाई थी, जिसके साथ आपका दोस्ताना था, जो आपके रिश्तेदार थे, वो जो है ना नेला धुला कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए मस्जिद तक लाकर नमाज जनाजा पढ़ाकर खबर में तदफीन कर देते हैं, मिट्टी डालकर जो है ना अंधेरे गड्ढे में आपको छोड़कर जो है ना चले जाते हैं। फिर पुकारो नहीं सुनते, फिर बुलाओ नहीं आते, फिर वहाँ कोई मदद उनकी नहीं होती, खबर में लाकर मिट्टी डालने तक उनका काम था। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की वफाओं का सिला देने लगे। तो ये हमारा दूसरा दोस्त होता है जो कब्र तक पहुंचा देता है, उसके बाद मिट्टी डालकर पलट जाता है, उसके बाद फिर वो ना पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा दहुम चहलुम बरसी तक आता है। कभी कभी शब बारात के मौके पर याद आ जाते हैं, कभी याद आते, कभी याद जो है ना नहीं आते, कभी जो है ना दुनिया की जिद्दोजहद में जो है ना गाफिल हो जाता है, कभी जो है ना बिदत के हवाले से क्या हो जाता है, दूर जो है ना हो जाता है, शिर्क और बिदत के हवाले से। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरा जो इंसान का दोस्त है कब्र में हश्र में जो काम आएगा वो आपका अमल सालेह है। तो सबसे वफादार दोस्त आपका जो है वो आपका नेक अमल है। तो लिहाजा उस दोस्ती को अपनाइए। ये दोस्तियाँ ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म होने वाली दोस्तियों के लिए उतनी ही दोस्ती रखिए जितनी वो जो है ना उसकी अहमियत है, और हमेशा रहने वाले साथी को अपनाइए ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो। ज़िंदगी में गफलत मत कीजिए। दीगर चीज़ों के लिए जैसे तैयारी करते हैं उसी तरह आखिरत के लिए भी हर दिन तैयारी की कोशिश कीजिए। अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी ज़िंदगी रमज़ान तक तवील फरमाए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में ही दुआ फरमाते थे, रजब से ही अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व जो है ना वबल्लिगना रमज़ान। सरकार दुआ फरमाते थे रजब के महीने से कि अल्लाह रजब के महीने में शाबान में बरकत अता फरमा और जो है ना रमज़ान तक हमारी ज़िंदगी को तवील फरमा, ताकि रमज़ान की सआदतों से महफूज जो है ना महजूज हो सके, मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीद हो सके। तो सरकार रमज़ान की किसी और चीज़ के लिए ज़िंदगी की जो है ना तवील होने की दुआ नहीं फरमाते थे, बल्कि रमज़ान मिल जाए इसलिए जो है ना दुआ फरमाते थे। तो सरकार की तड़प ये थी कि रमज़ान तक ज़िंदगी तवील हो और रमज़ान की महीने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। वो ज़ात जिनके लिए अल्लाह ताला ये फरमाता है कि सरकार जिनके लिए जन्नत मुकर्रर हो चुकी है और जिनकी इत्तिबा करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई है दुनिया में, और जिनकी पैरवी करने वाले जन्नत के जो है ना मुस्तहिक करार पाते हैं, वैसी हस्ती वैसी शख्सियत की ये तमन्ना होती थी कि अल्लाह रमज़ान तक ज़िंदगी दराज करे ताकि जो है ना उसकी इबादतों से उसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद हो सके। ये हमारे लिए तालीम थी। और फिर सरकार शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे, कसरत से। साल के 12 महीनों में रमज़ान को छोड़कर किसी महीने में उतने ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे जितने शाबान में सरकार रोज़े जो है ना रखा करते थे। क्या, क्यों? उसकी कई वजूहात है। एक वजह रमज़ान के एहतमाम के तौर पर भी वो होता था रमज़ान के। तो सरकार ने ज़ुबानी तौर पर भी रमज़ान का एहतमाम फरमाया दुआ करके, अमली तौर पर भी रमज़ान का एहतमाम फरमाया, और सहाबा को रमज़ान का एहतमाम करने की तलखीन भी फरमाई, और सहाबा इकराम को रमज़ान जो है ना के एहतमाम करने की जो है ना आपने तवज्जो भी दिलवाई। तो नतीजा क्या हुआ? सहाबा इकराम का मामला ये होता था कि सहाबा इकराम में से जो सहाबा ताजिर होते थे, तिजारत पेशा होते थे, वो अपने तिजारत के तमाम मामलात को रमज़ान से पहले ही जो है ना अदा कर दिया करते थे, मामलात को निमटा लेते थे। अगर किसी को कुछ रकम देना है तो दे लेते थे, किसी से कुछ रकम वसूल करना है तो वसूल कर लेते थे। जो सहाबा इकराम मजदूर पेशा होते तो वो मजदूरी वो जो है ना रमज़ान के लिए तैयारी कर लेते, और रमज़ान के जो है ना अखराजात हो या मामलात हो जो भी रमज़ान के होते हैं वो जो है ना उसकी तैयारी रमज़ान से पहले ही कर लिया करते थे। जो सहाबा ओहदे अदालत पर जज पर फाइज होते तो वो सहाबा मुजरिमों को बुलाते, जो छोड़ने के काबिल है, जो जिसको छोड़ा जा सकता है उसको जेल से आज़ादी दे देते, जिसको सजा जो देनी है वो दे देते। अलगर्ज सहाबा का हर तबका रमज़ान से पहले ही तमाम अपने मामलात को जो है ना अंजाम देते। जो ही रमज़ान का चांद नज़र आता मस्जिदों को लाजिम कर लेते, दुनिया से बेताल्लुक़ और तर्क ताल्लुक़ कर लेते, यानी ऐसे महसूस होता कि दुनिया से इनका कोई ताल्लुक़ था नहीं और है नहीं। तो ये इनका नमूना, ये सहाबा का हमारा जो नमूना है, ये सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अब आप बोलेंगे नहीं मुसाब उतना हम कहाँ कर सकते हैं, मुझे उतना सब हम कहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक आदमी बोलेगा मैं नौकरी हूँ, नौकरी तो छोड़ नहीं सकता। हम ये कब कह रहे हैं कि आप नौकरी को छोड़ें? उतना नहीं कर सकते तो ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ना करें। अगर किसी की ये बात ये शैतानी वसवसा है बहुत लोगों के, हाँ भाई वो सहाबा थे, वो बुजुर्गान दिन थे, वो औलिया थे, उन्होंने जो है ना उन्होंने करे, हम कहाँ कर सकती उतनी बड़ी बात, उतने बड़े हमारा काम मुकाम है। ये एक भी ये अगर ये शैतानी वसवसा है।
ठीक है भाई, वो तहज्जुद पढ़े थे, इशराक पढ़े थे, वो रातों में उठ के इबादत, आप फराइज तो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? उतना नहीं कर सकते तो क्या नहीं करना चाहिए पूरा? वो लोग उतना करें, हम कहाँ कर सकते हैं, उनके मुकाम को कहाँ पहुँच सकते हैं बोल के पूरा छोड़ देना। नहीं, थोड़ा बहुत तो जो है ना खाली 11वीं शरीफ कर लेना, फातिहा दिला लेना, नारे गौस मार लेना, ख़त्म हो गया। नहीं, कम से कम उनके नक्शे कदम पर जितना चल सकते हैं उतना तो चल सकते हैं। फ़राइज़ की पाबंदी तो कर सकते हैं, रमज़ान के रोज़े तो रख सकते हैं, ज़कात और हज तो इस्तिताअत रहे तो अता जो है ना कर सकते हैं। तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई जो फ़राइज़ वाजिबात का तो आप कम से कम एहतमाम कर सकते हैं ना। फ़राइज़ वाजिबात और सुन्नतें वो तो मुस्तहबात को भी तर्क नहीं किया करते थे। तो अगर कोई ये कहता है कि जो है ना वो सहाबा का मामला था, वो बुजुर्गान दिन की तरह हम कहाँ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, शैतानी वसवसा है। हाँ, उतने नहीं बन सकते, सही है, लेकिन उनके रास्ते पर तो चल सकते हैं, रास्ते पर तो क्या है चल सकते हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, अगर जुस्तजू हो, तड़प हो, अगर जुस्तजू हो तड़प हो तो समंदर की तह से मोती निकालना भी जो है ना आसान होता है। लेकिन अगर जुस्तजू और तड़प ना हो तो फिर बाजू में पड़ी हुई मोती को भी आदमी हासिल जो है ना नहीं कर सकता। तो तड़प और जुस्तजू इंसान के अंदर ज़रूरी है। तो सहाबा इकराम रमज़ान से पहले तमाम दुनियावी मामलात झमेलों से दूर हो जाया करते थे। अब आप बोलेंगे हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, मुसाब दिन में मेहनत करे तो चलता, मजदूर पेशा लोग होते हैं, दूसरे लोग मेहनत करे तो ही चलता, नहीं तो कैसा चलता मुसाब, ज़िंदगी नहीं चलती है। आप वो मेहनत करके हम रोज़ा नहीं रख सकते, वो मेहनत करके हम लोग रोज़ा जो है ना नहीं रख सकते। तो लिहाजा रोज़ा रखना नहीं होता का जो है ना मुझे मजदूरी करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मैं मेहनत कश आदमी हूँ, मौज की भंडी मुझे ढकेलना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, आपका वो नहीं है तो ये मेहनत करना पड़ता है बल्कि क्या बच्चियों की शादी के लिए पैसे जमा नहीं कर रहे, हम बच्चों की ज़िंदगी के लिए स्कूल फीस जमा नहीं कर रहे, चिट्ठियाँ नहीं डाल रहे, मैडम बोले 10,000 की साड़ी ईद को होना बोले तो जमा नहीं करते। तो दुनिया की दीगर ज़रूरियात के लिए हम जो है कैसे पैसे जमा करते हैं? फिर शादियाँ भी हो रही हैं, बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, पैसे उसके लिए जमा हो रहे हैं, लोन लेकर कर रहे हैं, गाड़ी खरीदना दिल बोला, गाड़ी के लिए लोन के लिए पैसे निकल गए या पैसे जमा हो गए, हर चीज़ के लिए जमा हो रहे हैं। तो फिर रमज़ान की एक महीने के लिए क्यों जमा नहीं हो सकते? आप रमज़ान के लिए कुछ रकम जमा कीजिए, रमज़ान के लिए थोड़ी थोड़ी रकम जमा कीजिए। जैसे उन ज़िंदगी के फ़राइज़ को आप ज़रूरी समझते हैं, औलाद की ज़िंदगी को जो है ना, उनकी तरबियत को, उनकी तालीम को, बच्चियों की शादी को, इसी तरह ये भी आखिरत का एक फ़रीज़ा है आपके लिए। माहाना 1000-2000 रुपये आप निकाल कर रखिए ताकि रमज़ान में कुछ रकम जमा हो सके और आप कारोबार को छोड़ कर एक महीना या कारोबार हल्के फुल्के अंदाज में करके उस रकम के ज़रिए से रमज़ान में क्या कर सके, अपना घर चला सके। अगर तू न चाहे तो बातें हज़ार हैं, एक मखौला है कि अगर नहीं चाहे तो बातें बहुत रहती, चाहे तो समंदर से मोती निकालना भी जो है ना आसान होता है, क्योंकि समंदर से मोती निकालने वाला भी इंसान ही है। आज इंसान कोशिश और जिद्दोजहद का हाथ तो पहाड़ आसमान पर चांद तक पहुंच गया। जो चांद तक पहुंचने वाला इंसान रमज़ान के लिए एक जो है ना महीने की रकम जमा नहीं कर सकता। तो जुस्तजू हो तो होता है, अहमियत हो तो होता है। जुस्तजू अगर अहमियत ना हो तो फिर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, दीगर ख्वाहिशों के लिए, दीगर जो है ना शौक़ों के लिए हम जिस तरह क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं और अखराजात में से निकाल कर, अपने जो है ना सैलरी में से निकाल कर जमा करते हैं, तो इसी तरह रमज़ान के लिए भी एक महीने के लिए तैयारी कीजिए। तो आपने उस नीयत से जो पैसे जमा किए थे वो सवाब भी अलग मिलेगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस कोशिश के बदले में आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत भी अता फरमाएगा। देखिए, करके देखिए। हमारा ईमान और यकीन हमारा कम है, इसीलिए हमें ये सब चीज़ों के फ़ायदे नज़र नहीं आते। तो बाज़ लोग जो बताते, बहाना बनाते हैं कि कारोबार है, मुझे मेहनत का कारोबार है, मज़दूर पेशा हूँ, वो हूँ, ये हूँ, रोज़ा नहीं रख सकता। बाज़ लोग बोलते मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे तुम रोज़ा रख के तो देखो, अल्लाह का वादा है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते आसान बना देते हैं। भूखा रख, आप जो है ना, आप मिसाल के तौर पर मई का महीना है, जो है ना मई का महीना है, सख्त धूप है, आप बाहर निकले तो प्यास लगना शुरू होती, वो लगना शुरू होती, जो है ना आपकी हालत बदल जाती। लेकिन वही रोज़े में वही मई का महीना रख कर देखिए, प्यास तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितना आपको जो है ना तजुर्बा करके देखिए, जितना रोज़ा नहीं रहने की सूरत में होती थी।
जो है ना रोज़ा नहीं रहने की सूरत में होती थी, और जो है ना प्यास उतनी भूख नहीं लगती जितना रोज़ा नहीं रहने की सूरत में होती थी। क्यों? इसलिए कि एक तो वजह उसकी मानवी वजह यह है कि बंदा जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला की तरफ से वो खाने पीने की क़ुव्वत उसे अता हो जाती है, और उसकी अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ मानवी उसे क्या होता है, अता जो है ना होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको यह यकीन होता है कि भूख लगो या प्यास लगो, भूख लगो या प्यास लगो, मुझे तो रोज़ा तोड़ना नहीं है, मुझे क्या भी कर लो, सर नीचे पैर ऊपर कर लो, मुझे तो खाना खाने की अब गुंजाइश नहीं है, पानी पीने की गुंजाइश नहीं है। तो आप एक जहन बना लेते हैं। तो साइकोलॉजिकली तौर पर भी जब आप जहन बना लेते हैं मुझे ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, तो आप उससे क्या हो जाते हैं, नाउम्मीद होकर ही सही, या अब उसको मैं पा नहीं सकता ये सही, तो उसकी ख्वाहिश क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला की मदद मानवी तौर पर भी होती है, ज़रा ज़ाहिरी तौर पर भी होती है। तो आप रख कर तो देखिए, पहले रख कर तो देखिए रोज़ा, फिर उसके बाद आपके लिए आसानियाँ जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का फरमान है कि बंदा जब एक कदम मेरी तरफ आता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ आता हूँ। तो क्या मतलब अल्लाह के कदम हैं? नहीं, बंदा जब एक दर्जे मेरी तरफ मुतवज्जे होता है तो 10 दर्जे मेरी इनायतें, मेरी करम नवाजियाँ, मेरी जो है ना मदद उसकी तरफ क्या होती है, मुतवज्जे होती है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। यानी जो अल्लाह की इताअत और उसको राज़ी करने के लिए कोशिश जो जिद्दोजहद करने लगता है तो अल्लाह की इनायतें, उसकी मदद उसके साथ शामिल हाल जो है ना हो जाती है। तो लिहाजा जो भूख का बहाना बनाकर हट्टे कट्टे हैं वो लोग जो है ना रोज़े को तर्क मत कीजिए, आप रखना शुरू तो कीजिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना करम नवाजी देखिए आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। अगर जो है ना जो लोग ऐसे बंदों को भी हमने देखा है अल्लाह ताला के कि वो कभी किसी बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से रमज़ान में एक रोज़ा नहीं रख सकते, तो ऐसे बेचैन और बेकरार हो जाते हैं कि जो है ना वो गमज़दा हो जाते हैं कि सब रोज़े हैं, मैं भूखा, मैं खा पी रहा हूँ। एक तकलीफ़, एक किस्म की गम उन लोगों को होता है। ये कैफियत ऐसी है। और अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो मज़े में हट्टे कट्टे हैं, सेहत अल्लाह ने दी है, खा पी रहे हैं, रोज़ेदार रोज़ा है, और अल्लाह की हुक्म के पर भूख प्यास को उन्होंने तर्क कर दिया है, मगर ये खा पी कर मज़े में हो रहे हैं, मज़े में रहे। ये तबीयत कैसे गवारा करती है, ये समझ में नहीं आता। अब रहा दूसरे बीमार हैं। बीमारों के मामले में हमारे पास 2 तरह के बीमार पाए जाते हैं। एक बीमार और ज़ईफ़ लोग वो हैं जो हकीकत में बीमार हैं, हकीकत में बूढ़े हैं, यानी इतने ज़ईफ़ हैं कि कभी ज़िंदगी में रोज़ा रखने की ताकत ही उनको नहीं आती, और ऐसे बीमार हैं कि कभी ज़िंदगी में वो रोज़ा रख ही नहीं सकते। तो जो लोग इतने बूढ़े हैं या इतने बीमार हैं कि ज़िंदगी में कभी भी उनको रोज़ा रखने की ताकत और क़ुव्वत नहीं आ सकती, तो फिर वैसे लोगों के लिए इजाज़त है कि वो रोज़े को छोड़कर, वो रोज़े को जो है ना छोड़कर उसके बदले में, एक रोज़े के बदले में एक सदक़े फ़ित्र क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, 100 रुपये दे सकते हैं एक रोज़े के बदले में। ये किसके लिए है? जो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब रोज़ा रखने की ताकत ही उनको आने वाली नहीं है, या उनकी बीमारी ऐसी है कि अब ज़िंदगी में कभी क्या कर सकते हैं, वो रोज़ा रख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए दुरुस्त इजाज़त है कि वह सदक़े फ़ित्र क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसा आ जाए कि वो सेहतियाब हो जाए, ताकत आ जाए, रोज़ा रखने की ताकत उनको आ जाए, तो फिर उन्हें रोज़ा रखने, क़ज़ा करने की का हुक्म है। नहीं आ रही तो फिर शरीयत में माफ़ है। तो लिहाजा बहुत से लोग सिर्फ थोड़ी सी मामूली सी बुखार आ गया, या थोड़ा सा जो है ना शुगर परेशान कर दी, गर्मा में नहीं रख सकते, ठीक है आपका शुगर गर्मा में साथ नहीं देता, गर्मा में भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, सरमा में रख सकते हैं तो सरमा में रखना है, क़ज़ा करना है, बारिश में क़ज़ा करना है। अगर आप रमज़ान में गर्मा में नहीं रख सकते, ये यकीनी तौर पर मालूम है। लेकिन एक अक्सर तबका जो है ना इबादत के, नमाज के और रोज़े के मामले में बहुत से लोग 2 गलत फहमियों का शिकार है, याद रखिए। एक तो नमाज, कुर्सी पर नमाज पढ़ने के मामले में, कि कुर्सी पर नमाज आपके लिए उसी वक्त जायज़ है, आप बिल्कुल बैठकर नमाज पढ़ ही नहीं सकते, खा वो 2 ज़ानों हो या अदब से हो या पैर लंबे कर कर हो, किसी भी हैसियत से आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। ज़मीन पर आप जो है ना 2 ज़ानों जैसे कायदे में बैठते हैं वैसे बैठकर, या 4 ज़ानों जैसा आप बैठे हुए ऐसे बैठकर, या पैर लंबे कर कर भी ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मगर अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने लोग जो कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, क्या इस दर्जे में हैं? पहले तो ज़िंदगी हमारी गफलत में गुजर जाती, आखिरी वक्त में उम्र में जब घुटनों में दर्द होता, जब हमारी तवज्जो
जो है ना मस्जिदों की तरफ होती है। और उस वक्त भी हम ये कोशिश नहीं करते उलमा से रुजू होकर ये बची कुची जो ज़ईफ़ इबादत है उसको भी सही कर ले, उसको भी अपने तौर पर जो है ना सोच कर अपने तौर पर जो है ना एक तय कर लेते हैं मामला और अदा करते हैं। वो रही सही ज़ईफ़ इबादत को भी क्या कर लेते हैं, ज़ाय कर लेते हैं। और दूसरा, रोज़े के मामले में भी बहुत से लोग हैं, कई शुगर पेशेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा गोलियों को रद्द-बदल करके रोज़ा रख सकते हैं, उनका शुगर उतना बड़ा हुआ नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहदा किया है कि थोड़ा सा रखने, शुगर वालों ने जो रोजे रखे हैं, शुगर वाले गोलियां भी खा रहे हैं इफ्तार और सहर में और रोजे भी रख रहे हैं। तो शुगर का मामला बहुत से लोगों का ऐसा भी हो सकता है, वो थोड़ा गोलियों को आगे पीछे करके या थोड़ा बहुत ये करके जो है ना वो क्या कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं। लेकिन वो जैसे कुर्सी का मामला है वैसे ही जो है ना मामूली सी शुगर को बहाना बनाकर रमजान के रोजे तर्क कर देते हैं। याद रखिए, आप रख सकते थे थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़ी सी जिद्दोजहद के साथ, लेकिन आपने बहाना बीमारी का बनाकर रोज़ा रखा है, तो ये इसके फिदिया और इसका सदका करेंगे रोज़े की तरफ से, तो ये काबिल कबूल नहीं है। आप अल्लाह की बारगाह में जवाब दे रहेंगे। और अहादीस में तो यहाँ तक आता है, जो आदमी बग़ैर उज़्र के रोज़े को तर्क कर दे, बग़ैर मजबूरी के, ज़िंदगी भर भी अगर रोज़े रख ले तो वो एक रोज़े का बदल अदा नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? इबादत का एहतमाम, इबादत की अहमियत हमें मालूम नहीं है। घर बनाना है तो आला से आला दर्जे की सीमेंट होना, आला से आला दर्जे का जो है ना लोहा होना, आला से आला दर्जे का कलर होना, जो है ना वेदर प्रूफ कलर होना, और जो है ना क्या होना, अच्छे सागवान के जो है ना दरवाजे होना, संगे मरमर का फर्श होना, और बेहतर से बेहतर मॉडर्न स्टाइल का जो है ना घर होना, एसी होना, हर चीज़ की सहूलत होना। वो घर में बनाने के बाद दाखिल भी होने बाज़ लोग नहीं होते, चले गए दुनिया से, या है भी तो जो है ना 4 दिन रहकर चले जाते हैं, लेकिन आखिरत के घर को बनाने की ये फ़िक्र हमारे अंदर नहीं है। जबकि ईमानदार को 2 घरों की भी फिक्र करना है। महबूब नगर के खुद वाक़ियात हैं, आलीशान घर बनाए साहब, घर में दाखिल होने से पहले चले गए। आज कैसे हट्टे कट्टे नौजवान चले जा रहे हैं। आज फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर एक मैसेज आम हो रहा है, रामैया बोली का एक नौजवान बिल्डर है, पहलवान का तेरा बच्चा है, चंद लम्हों में जिंदगी चले गई, खत्म हो गई। आप अगर फोटो देखेंगे तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्या इसकी मौत भी आ सकती है। आम नॉर्मल इंसान नहीं, अच्छा पहलवान टाइप का लड़का आया, चंद लम्हों में कुछ तकलीफ महसूस हुई, ख़त्म हो गया। तो ये ज़िंदगी का कोई भरोसा जो है ना नहीं है। तो यहाँ वहाँ अगर बेघर होना चाहते हैं तो यहाँ कोताही कीजिए। यहाँ घर सर छुपाने के लिए यहाँ इतनी कोशिशें हो रही है, तो फिर वहाँ सर छुपाने के लिए आपने क्या है, यहाँ की ज़िंदगी की धूप और यहाँ की मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं बग़ैर छत के भी, लेकिन वहाँ की तमाज़त बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये रोज़े के मामले में कोताही मत कीजिए, नमाज और इबादत के मामले में जो है ना कोताही मत कीजिए, और रमज़ान का जो है ना एहतमाम कीजिए, उसकी अहमियत को जानिए, ताकि जो है ना हमारी आखिरत में हम बेसाया और बेघर जो है ना हो सके। जहाँ तरावी का मामला है, तरावी के मामले में जहाँ तक जो है ना मामला है, पहले मेरी सबसे पहले हुफ़ाज़ इकराम से एक गुजारिश ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कलाम की अज़मत और बुजुर्गी के लिहाज से उसको पढ़ना ये हाफिज़ पर जिम्मेदारी है। और अल्लाह के कलाम के पढ़ने का, उसके कलाम का एहतमाम ये है कि कलाम को, अल्लाह के कलाम को इत्मीनान के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, मखारिज और हुरूफ और सिफ़ात के साथ, उम्दगी के साथ क्या किया जाए, पढ़ा जाए। ये अल्लाह के कलाम का एहतमाम है। ये अल्लाह के कलाम का जो है ना एहतमाम है। जो है ना अगर आप कोई चीज़ नात ही पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़, नात सरकार की सिफ़ात है, तो उसके पढ़ने का तरीक़ा क्या हो, एक मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ, खुश इल्हानी के साथ पढ़ी जाए। अल्लाह का कलाम भी यही है कि जो है ना उसको मखारिज के साथ, सिफ़ात के साथ, खुश इल्हानी के साथ और उम्दगी के साथ क्या किया जाए, पढ़ा जाए। वरना अगर आप ये एहतमाम नहीं करेंगे तो ये कुरान खुद आपको बद्दुआ देगा। ये अहादीस से साबित है। ये मेरी गुजारिश है हुफ़ाज़ इकराम से, अल्लाह मुझे भी वो तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ये पहले हुफ़ाज़ इकराम के लिए मेरी ये गुजारिश है कि नमाज में, तरावी में जो है कुरान को ऐसे पढ़ें जैसे अल्लाह के कलाम को पढ़ने का हक़ हासिल है। और दूसरा, तरावी के मामले में हमारे जो मुसलमान हैं, जो मामलात में, वो 2 तरह से कोताही का शिकार नज़र आते हैं। 2 तरह से कोताही का शिकार नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं?
एक तो कोताही का शिकार वो है कि एक तो कोताही शरीयत को उन्होंने क्या है मालूम है दलील बना लिया अपनी कोताही का। क्या है? पहले तो तरावी में इख्तलाफ, नहीं 20 रकात ने 8 रकात तरावी 20 रकात ने 8 रकात, जबकि तरावी 20 रकात सरकार ने भी 20 रकात पढ़ी है, खुलफा राशिदीन ने भी 20 रकात पढ़ी है, सहाबा ने भी 20 रकात पढ़ी है, ताबईन ने भी 20 रकात पढ़ी है, तबे ताबईन ने भी 20 रकात पढ़ी है, और औलिया अल्लाह ने भी 20 रकात पढ़ी है, और आज तक भी हरमैन शरीफैन में 20 रकात तरावी पढ़ी जा रही है। सरकार की बात बता रहा हूं। सरकार दो आलम अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्रा, कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा एक हदीस की किताब है, उसकी हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे, 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे। जुमला 23 रकात होती थी, 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर। तो क्यों ये 20 रकात तरावी क्यों होती थी? 20 रकात तरावी क्योंकि सरकार जो तहज्जुद पढ़ते थे 8 रकात पढ़ा करते थे, तहज्जुद का एहतमाम 8 रकात पढ़ते थे, और 20 रकात तो तहज्जुद भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। तो ये 20 रकात जो थी ये तरावी की थी। तो सरकार तरावी 20 रकात पढ़ते थे और 3 दिन आपने जमात से भी नमाज पढ़ी तरावी की, फिर आपने तर्क फरमा दिया, क्यों? अगर पाबंदी से पढ़ेंगे तो फिर वो वाजिब हो जाएगी, फिर उम्मत अगर मेरी ना पढ़ेगी तो गुनाहगार होगी। उम्मत की आसानी के लिए, उम्मत को गुनाह से बचाने के लिए सरकार ने 3 रकात सिर्फ जमात से 3 मरतबा 3 दिन 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज जमात से अदा फरमाई। और इब्तिदा जो होती थी वो इशा के बाद होती थी रात के अव्वल हिस्से में, और तरावी ख़त्म जो एक दिन जो 23 के दिन तरावी जो ख़त्म हुई वो रात के 1/3 हिस्से में, यानी 1/3 रात के 3 हिस्से करने के बाद पहला जो हिस्सा होता है उस हिस्से में पहली रकात पहले दिन तरावी ख़त्म हुई, यानी 10-11 बजे समझिए मोटे हिसाब से समझने के लिए। और दूसरे दिन सरकार ने तरावी अदा फरमाई। शुरुआत तो रात के इब्तिदाई हिस्से में इशा के बाद आपने की, लेकिन तरावी ख़त्म आधी रात को हुई। और तीसरे दिन 27वीं शब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी रात के इब्तिदाई हिस्से में जो है ना शुरू फरमाई, लेकिन जो है ना इंतहा उस वक्त तक हुई कि सहाबा को खौफ होने लगा कि कहीं सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये 3 दिन नमाज अदा फरमाई सरकार ने, उसके बाद अदा नहीं फरमाई। तो 20 रकात तरावी पढ़ना भी सरकार से साबित है, तरावी जमात से पढ़ना भी सरकार के साथ साबित है। तो लिहाजा ये तरावी 20 रकात जमात के साथ जो है ना पढ़ना ये खुद सरकार से साबित है। फिर खुलफाए राशिदीन का दौर आया तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तकरीबन 2 साल कुछ महीने का अरसा गुजरा, लेकिन तरावी बड़े जमात के साथ अदा नहीं होती थी, सहाबा तनहा छोटी छोटी जमातों से पढ़ लिया करते थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो इब्तिदाई दौर में क्या है मालूम, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर में भी ऐसे ही रहा, लेकिन जो है ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सहाबा छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में ये तनहा क्या है नमाज जमात के तरावी पढ़ रहे हैं, उनमें बाज़ हाफिज़ भी नहीं होते थे, हुफ़ाज़ नहीं थे, कुछ थोड़ा कुरान याद रहता था। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चाहा कि सब मिलकर एक इमाम के पीछे पूरा कुरान क्या करें सुने, ये आपने इरादा फरमाया और एक बड़ी जमात कायम करने का जो है ना आपने इरादा फरमाया। तो आपसे कहा गया कि ये उमर ये जो बड़ी जमात के एक हाफिज़ के पीछे आप पूरे लोगों को जो जमा कर रहे हैं, तरावी की जमात कायम फरमा रहे हैं, यह ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के ज़माने में था ना सरकार के ज़माने में था। सरकार ने भी पाबंदी के साथ ऐसा नहीं फरमाया, 3 दिन आपने फरमाया, और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के ज़माने में भी ऐसी बड़ी जमात की शक्ल में नहीं था। तो जो है ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने किया, हाँ नाम हाँ ये नहीं था लेकिन ये अच्छी चीज़ है, करो। तो वहाँ से आज जो हमारी तरावी का जो हम एक रकात एक इमाम के पीछे कई लोग जो पढ़ते हैं वो सिलसिला जो है ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू हुआ और उसके बाद आज तक भी क्या है मालूम वो जारी है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि 8 रकात तरावी ना सरकार ने पढ़ी, ना जो है ना खुलफाए राशिदीन ने पढ़ी, ना अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पढ़ी, ना ताबईन ने, अइम्मा ने, ना औलिया अल्लाह ने, ना बुजुर्गान दीन ने पढ़ी, कोई नहीं पढ़े। तो फिर ये 8 रकात तरावी कहाँ से आई? ये 8 रकात तरावी आई कहाँ से? तो अजीज़ान मोहतरम ये भी हदीस है 8 रकात तरावी की। मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बात में आपके सामने रखता चलो। एक होता है क़ियामुल लैल, एक होता है क़ियामुल लैल, एक होता है क़ियाम रमज़ान, काफ से क़ियामुल लैल क़ियाम रमज़ान।
क़ियाम के माने अरबी में क़ियाम के माना खड़े होने के हैं, लेकिन यहाँ इबादत के माना लिए जाते हैं। क़ियामुल लैल यानी रात की इबादत, क़ियामुल लैल यानी रात की इबादत, ये तहज्जुद, ये तहज्जुद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क़ियाम रमज़ान, क़ियाम रमज़ान यानी तरावी, रमज़ान की इबादत, रमज़ान की इबादत, रमज़ान की इबादत तो शव्वाल ज़ीक़ात ज़िलहज की नहीं, सिर्फ रमज़ान की इबादत, सिर्फ रमज़ान की इबादत, ये क्या कहलाती है? तरावी कहलाती है। क़ियामुल लैल माने रात की इबादत, क़ियाम रमज़ान मतलब रमज़ान की इबादत। तो रात की इबादत वो तहज्जुद है, और रमज़ान का इबादत का मतलब ये क़ियाम रमज़ान से मुराद क्या है? ये तरावी है। तो क़ियामुल लैल यानी रात की इबादत ये साल भर हुआ करती थी, ये साल भर हुआ करती थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सरकार का तरीक़ा ये था कि इशा की नमाज़ पढ़कर आकर जो है ना आप आराम फरमाते, रात के आखिरी हिस्से में जब हमारा सहर का वक्त होता है वो उठते, चाहे तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते, वित्र की नमाज क्या करते? अदा फरमाते। 8 रकात तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते, 3 रकात वित्र की नमाज अदा फरमाते, कुछ देर राहत फरमाते, अज़ा होती तो फिर फजर की नमाज के लिए चले जाते थे। ये क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद का तरीक़ा सरकार का था। गौर से सुनिए, इशा के बाद आकर आराम फरमाते, रात के आखिरी हिस्से में जो है ना उठते, उठकर 8 रकात अदा फरमाते, फिर जो है ना वो क्या करते थे? ये 3 रकात वितर अदा फरमाते थे, थोड़ा सा आराम करते, फिर मुअज्जिन फजर की अजान देते तो फिर फजर की नमाज के लिए क्या करते? चले जाते। इसी को बयान करते हुए बीबी आयशा की रिवायत है, बुखारी की रिवायत, कि सरकार रमज़ान में और रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में 11 रकात से ज़्यादा नमाज अदा नहीं फरमाते थे। उसमें 8 रकात जो है ना 8 रकात क़ियामुल लैल होती थी, 3 रकात क्या होता था? वित्र हुआ करती थी। ये अमल सरकार का क्या बता रहे हैं हदीस में? रमज़ान में भी यही अमल होता था, रमज़ान के अलावा में भी यही अमल होता था। तो जो लोग 8 रकात को तरावी के 8 रकात कहते हैं, उनको ये गलत फहमी हो गई कि उन्होंने क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद को क्या किया? तरावी समझ बैठा। क्योंकि हदीस में अल्फाज हैं, सरकार का ये 8 रकात का जो मामूल था ये रमज़ान में भी होता, रमज़ान के अलावा भी होता। तो तरावी सिर्फ रमज़ान में होती है, रमज़ान के अलावा नहीं होती। तो मालूम यह हुआ कि ये 8 रकात तरावी नहीं थे बल्कि तहज्जुद थे, जो रमज़ान में भी होती है, रमज़ान के अलावा में भी क्या है? होती है। रमज़ान में भी होती है, रमज़ान के अलावा में भी होती है। तो ये तहज्जुद थी। और दूसरा, अगर ये मान लें, ये भी मान लिया जाए ये 8 रकात रमज़ान के अलावा तहज्जुद थी, रमज़ान में तरावी है, ये मान लिया जाए, ये मान लिया जाए, तो हदीस में वाज़ेह अल्फाज है कि 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे सरकार, 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 8 रकात रमज़ान के अलावा तहज्जुद, ये मान लें, ये मान कर भी चले, ऐसा कि नहीं 8 रकात रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में वो 8 रकात तहज्जुद होती थी और रमज़ान में 8 रकात तरावी होती थी। अगर ये मान लिया जाए तो भी क्या होगा? सरकार पर इल्ज़ाम लाजिम आएगा। क्यों? हदीस में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, उसमें से 3 रकात तो वितर ही है। अब रहा 8 रकात, 8 रकात रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में तहज्जुद मान लें, रमज़ान में तरावी मान लें, तो फिर क्या सरकार रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ते थे? तो आप अगर ये 8 रकात तरावी को अगर आप 8 रकात मानेंगे, ये तरावी को, ये 8 रकात तरावी की अगर रमज़ान में तरावी के मानेंगे, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि सरकार रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। क्या सरकार से तहज्जुद छोड़ने का गुमान कर सकते हैं आप? तो मालूम ये हुआ कि ये 8 रकात जो थी ये तहज्जुद थी, रमज़ान में भी पढ़ते थे, रमज़ान के अलावा भी पढ़ते थे, जैसे कि हदीस में वजाहत है। अब रहा तरावी 20 रकात, वो सरकार अलहदा पढ़ते थे। तो क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद, क़ियाम रमज़ान यानी तरावी, इसमें कई तरह का फ़र्क है। क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद का हुक्म अल्लाह ने दिया। तहज्जुद का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया सरकार को। ये शुरू में फ़र्ज थी, बाद में नफिल हो गई। लेकिन तरावी का हुक्म सरकार ने दिया। तरावी का हुक्म क्या किया? सरकार ने दिया। ये सुन्नत थी, तहज्जुद पहले फ़र्ज थी और बाद में क्या है? नफिल हो गई। लेकिन तरावी जो है ना शुरू से ही सुन्नत है, और तरावी को हुक्म देने वाला अल्लाह ताला है, और तहज्जुद का हुक्म देने वाला अल्लाह ताला है। या कुमिल लैला इल्ला कलीला कुरान में है। और जो है ना तरावी का हुक्म देने वाले सरकार है, क्योंकि हदीस में है इन्नल्लाह फरदा अलैकुम सियाम रमज़ान व सनन्तु अलैकुम क़ियामहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैंने उसके क़ियाम को, रमज़ान के क़ियाम को यानी तरावी को मैंने क्या किया है? सुन्नत करार दिया है।
तो क़ियामुल लैल का हुक्म देने वाला, तहज्जुद का हुक्म देने वाला अल्लाह है, तरावी का हुक्म देने वाले सरकार हैं। तहज्जुद पहले फ़र्ज थी, बाद में नफिल हो गई। तरावी शुरू से ही सुन्नत है, हमेशा सुन्नत रही। और तहज्जुद का हुक्म पहले दिया गया था, तरावी का हुक्म बाद में दिया गया। हिजरत से पहले भी तहज्जुद थी, लेकिन हिजरत के बाद 2 साल 2 हिजरी में जब रोज़े फ़र्ज हुए, उसके बाद तरावी हुई। तो फिर ये दोनों नमाजें एक तरह कैसे हो सकती है? ये दोनों नमाजें, और तहज्जुद की नमाज सरकार रात के आखिरी हिस्से में अदा करते थे, तरावी की नमाज रात के इब्तिदाई हिस्से में अदा कर रहे हैं। तो ये दोनों नमाजें एक साथ कैसी हो गई? तो मालूम ये हुआ कि क़ियामुल लैल अलग है तहज्जुद, और क़ियाम रमज़ान तरावी अलग है। जिन लोगों ने रमज़ान की तरावी को तहज्जुद से मिला दिया, उन लोगों ने 2 अलग अलग, हर एतबार से 2 अलग अलग नमाजों को क्या कर दिया? एक जगह कर दिया। या गलत फहमी समझिए, या इल्म की कमी समझिए, या कोई समझ का फेर समझिए, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो तहज्जुद अलग है और तरावी अलग है। तरावी सरकार ने 20 रकात अदा फरमाई, 3 दिन जमात से भी अदा फरमाई। ये सुनने तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई की रिवायत है, सियासत की 3 किताबों की रिवायत है, मिशकात में भी रिवायत मौजूद है। तो ये तरावी 3 दिन जमात से सरकार ने अदा फरमाई। उम्मत पर वाजिब ना हो पाबंदी, इसलिए आपने नहीं फरमाई। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये 8 रकात के चक्कर में आप मत जाइए। पहले तेदाद रकात में इख्तलाफ हुआ मुसलमानों में, और फिर क्या ये जितने भी उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, साबईन ताबा, उन लोगों को नहीं मालूम था कि 8 रकात तरावी है, बल्कि सब ने 20 रकात क्यों पढ़ी? फिर उनको ये हदीस नहीं मिली थी। आज के आलिम को ये हदीस मिली 8 रकात की, और उनको नहीं मिली। ये हदीस सरकार के ज़माने से जो है उसी को हदीस कहते हैं ना, सरकार के कौल को या फेल को क्या कहते हैं? हदीस। तो ये हदीस जो 8 रकात, जो आज जिस हदीस की बुनियाद पर 8 रकात तरावी को जो है ना से का इस्तेदलाल किया जा रहा है, 8 रकात तरावी पर दलील बनाई जा रही है जो हदीस को, वो हदीस सरकार के ज़माने में मौजूद थी, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में मौजूद थी, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा और औलिया अल्लाह के ज़माने में, सबके ज़माने में मौजूद थी। किसी ने भी, बल्कि मुहद्दिसीन ने भी उस हदीस को जो है ना, जो 8 रकात वाली है, वो तरावी के उन्वान के तहत नहीं लाया, बल्कि तहज्जुद के उन्वान के तहत लाया। तो क्या उन लोगों को नहीं मालूम था? क्या उन्होंने मालूम था तो फिर क्या 8 रकात क्यों नहीं पढ़े? वो लोग सब 20 रकात क्यों पढ़े? तो मालूम ये हुआ कि उनके नज़दीक ये हदीस के माना, ये हदीस तरावी के लिए नहीं थी, बल्कि तहज्जुद के लिए थी। तहज्जुद के लिए थी, तरावी के लिए होती तो सरकार के ज़माने में भी 8 रकात तरावी होती, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी 8 रकात तरावी होती, सहाबा, अइम्मा, अहले बैत सबके ज़माने में भी क्या होती है? 8 रकात तरावी ही हुआ करती थी। लेकिन तारीख़ इसके बरअक्स है। सरकार ने भी 20 रकात पढ़ी, खुलफाए राशिदीन ने भी 20 रकात पढ़ी, अइम्मा अरबा ने भी 20 रकात पढ़ी, और जो है ना औलिया अल्लाह और सालिहीन ने भी 20 रकात नमाज अदा फरमाई। तो लिहाजा बिल्कुल मजबूत और बेबुनियाद सिरात मुस्तकीम यही है कि 20 रकात तरावी पढ़ना, यह सिरात मुस्तकीम है। ये हमारे असलाफ का तरीक़ा रहा है। इसी को कुरान करीम में सिरात मुस्तकीम कहा जो है ना गया है। तो ये तेदाद में इख्तलाफ। अब बाज़ दूसरे क्या है मालूम, 20 रकात पढ़ने वाले, 20 रकात पढ़ने वालों में भी 2 कैटेगरी के हैं। बाज़ लोग क्या है मालूम, एक दहा ख़त्म होते ही क्या करते हैं? तरावी छोड़ देते हैं। एक दहा एक कुरान सुनने के बाद क्या है मालूम है, ये समझ जाते हैं कि जो है ना अब ख़त्म हो गया तरावी का मसला, अब कारोबार में लग गए, वो लग गए, लापरवाही में क्या करते हैं? लग जाते हैं। लेकिन जो है ना बाज़ वो कहते हैं, बाज़ तो और आगे निकल गए, तुम एक दहा बोल रहे हैं, हम 3 दिन में तरावी ख़त्म, से शबी शबीना पढ़ लिए, ख़त्म, तरावी ख़त्म। और एक उससे आगे निकल गया, तू ते शबीने की, एक शबी शबीने की बात जो है ना, एक शबी शबीना पढ़ लो, ख़त्म, तरावी ख़त्म। नहीं, याद रखिए, तरावी अलग सुन्नत है और कुरान, तरावी में कुरान सुनना अलग सुन्नत है। अगर आपने एक दहा सुन लिया, तरावी मुकम्मल सुन ली है, एक कुरान मुकम्मल सुन लिया, तो कुरान सुनने की सुन्नत तो आपकी अदा हो गई, लेकिन चांद रात तक आपको तरावी पढ़ना है, अलम तरा से ही क्यों ना हो, अलम तरा से ही क्यों ना हो। अगर आपने एक दहा सुन लिया है कुरान, तो आप ऐसी मस्जिद में जाइए जहाँ अलम तरा से होता है, आप वहाँ चांद रात तक अलम तरा से भी क्या कर सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं। नहीं, आपको अमल का जज्बा और है, दूसरा दहा सुन रहे हैं, तीसरा दहा सुन रहे हैं, अफजल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक दहा भी आप कुरान सुन लिए पूरा, उसके बाद आप अलम तरा से किसी भी मस्जिद में हो रही है, आप जाइए पढ़ लिए अलम तरा से पूरा, जमात के साथ पढ़ लीजिए, मगर वो तो आपको चांद रात तक तरावी पढ़ना है। तो ये गफलत में आप क्या कीजिए, मत रहिए। और दूसरा गफलत क्या है, रोज़ा छोड़ने के मामले में भी, अगर अल्लाह ने आपको सेहत नहीं दी, इतने बूढ़े और ऐसे बीमार हैं आप कि जो है ना आपको जो है अब उम्र भर खुदरत आने वाली नहीं है रोज़े की, तो उस सूरत में आप फ़िदिया या कफ़ारा दे सकते हैं। सदका बोलते, कफ़ारा बोलते हैं हम लोग, इसलिए कफ़ारा बोल रहा हूँ मैं। फ़िदिया आप दे सकते हैं,
उसके अलावा अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप सेहतमंद हैं, रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख रहे, या थोड़ी बहुत मामूली बीमारी है, वक्तिया तौर पर वो बीमारी आई थी, ख़त्म हो गई बाद में, तो बाद में आपको क़ज़ा करना है, या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप रोज़ा रख सकते हैं, तो वहाँ फ़िदिया देना नहीं है। फ़िदिया देना आप क्या है मालूम है, आपके लिए नहीं है, ये बात जहन में रखें। और अपनी रमज़ान का महीना आ रहा है तो बेहतर से बेहतर उसका एहतमाम करने की ज़रूरत कोशिश करें। इंशाअल्लाह रमज़ान में हमें कैसे जो है ना गुजारना है, उसका शेड्यूल हमें कैसे होना है, इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुमा में अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आइंदा जुमा में उसको बतलाऊँगा कि रमज़ान में हमें एक कैसे आसानी के साथ जो है ना अपनी ज़रूरियात भी पूरी हों और अपनी नौकरी भी चलती रहे और अपना मामला भी जो है ना रमज़ान भी बेहतर अंदाज में जो है ना गुज़रता रहे। ये आपके सामने एक तरीक़ा, एक शेड्यूल, आपको भी गौर करें तो मालूम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी तवज्जो मैं आपको दिलाने की इंशाअल्लाह कोशिश जो है ना करूँगा। रमज़ान में किन चीज़ों का ज़्यादा अहतमाम करना जो है ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फ़रमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।